राधे। सबसे पहले भगवान ने आकाश को प्रकट किया। आकाशाद वायु, आकाश से वायु पैदा हुई। वायोरग्नि, वायु से अग्नि। अग्नेरापः, अग्नि से जल। और फिर अद्भ्यः पृथ्वी, फिर उससे पृथ्वी। फिर पृथिव्यामौषधयः, फिर पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई। औषधिभ्योन्नम, यानी फिर बीज उत्पन्न हुए, फिर उससे अन्न हुए, फिर उससे सारा संसार हुआ। पुनः वेद में कहा गया सो कामयत। देखिए, ये सिद्ध किया जा रहा है कि ये सत्य संसार भगवान ने प्रकट किया है। तो वेद में कहा गया सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वं सर्वमसृजत यदिदं किंच। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। सो कामयत, जब महाप्रलय में भगवान सो रहे थे और सारे जीव, हम समस्त जीव, अनंत ब्रह्मांड भगवान के महोदर में लीन थे, तो भगवान को दया आई कि अगर ये जीव सदा मेरे महोदर में लीन रहेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? ये कब मेरे शरणागत होंगे, कब मुझे प्राप्त कर पाएंगे? तो सो कामयत, भगवान ने कामना की। क्या कामना की? बहुश्याम प्रजा येति, कि भाई संसार को प्रकट किया जाए। उसके लिए भगवान ने क्या किया? स तपोतप्यत, उसके लिए भगवान ने तपस्या की। तपस्या की, इसका मतलब भगवान में कोई कमी रही होगी तो उनको सृष्टि करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। ना ना, तपस्या भी तो सुनिए कि क्या की। वीक्षित मत्स्य पंचभूतानि, भगवान की आंखें बंद थी ना, महाप्रलय में सो रहे थे। तो जब भगवान ने इच्छा की कि भाई सृष्टि होनी चाहिए, जीवों को प्रकट करना चाहिए, तो उन्होंने आंखें खोली। वीक्षित मत्स्य पंचभूतानि, आंखें खोली, पंच महाभूत प्रकट हो गए। स्मित में तस्य चराचरम, और भगवान मुस्कराए तो चराचर ये संसार प्रकट हो गया। ये उनकी तपस्या है। हाँ भाई, बड़े आदमी के लिए तो यही तपस्या है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर फावड़े को छू भी लेता है तो न्यूज़पेपर में आता है आज प्राइम मिनिस्टर ने श्रमदान में भाग लिया। बेचारे लाखों मजदूर सवेरे से रात तक फावड़े से खोदते हैं, उनका तो कहीं फोटो नहीं निकलता। और प्राइम मिनिस्टर अगर फावड़े को छू भी ले तो फोटो निकल जाता है। हाँ भाई, वो बड़े आदमी हैं, उन्होंने फावड़ा छू लिया, यही उनका श्रमदान हो गया। इसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे कल्याण के लिए अच्छे खासे बेचारे सो रहे थे, उनको आंखें खोलनी पड़ी, मुस्कराना पड़ा, तो ये उनकी तपस्या हो गई। यानी भगवान ने ये संसार बनाया है या प्रकट किया है, कुछ भी कहिए। फिर वेद में कहा गया
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनके द्वारा ये समस्त भूत, भूत माने मनुष्य या समस्त जीव प्रकट हुए। भगवान हमारे माता पिता दोनों हैं। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में तो माँ अलग होती है, पिता अलग होता है जिससे हम पैदा होते हैं, लेकिन भगवान हमारी माँ भी है, पिता भी है, तो उनसे हम पैदा हुए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, पैदा हुए हैं हम उनसे। और ब्रह्म सूत्र भी कहता है जन्माद्यस्य यतः, प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने लिख दिया कि जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारा संसार प्रकट हुआ। ब्रह्म किसे कहते हैं? जिससे ये अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। यानी ये संसार भगवान ने बनाया। और भागवत भी कहती है जन्माद्यस्य यतोऽन्वरादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय का पहला श्लोक, यानी भागवत का पहला श्लोक, प्रारंभ में ही वेदव्यास जी लिखते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। भगवान ने ये संसार बनाया। तो ये सत्य संसार जो दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, पंच महाभूत का, ये भगवान ने बनाया। कितना बड़ा है ये। आप कहेंगे दीदी हमने सुना है कि ये पृथ्वी धुरी से धुरी तक 7,913 मील है। इतना ही होगा ये सत्य संसार ना। इस सत्य संसार में अनंत ब्रह्मांड होते हैं। अनंत ब्रह्मांडात्मक है ये संसार। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है पहले आप ये समझिए। देखिए, एक ब्रह्मांड में 7 लोक होते हैं, 5 मंडल होते हैं, 3 त्रिलोकी होती हैं। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं ये कहलाता है भूमंडल। ये भूमंडल एक मंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है, उसका नाम है सूर्य मंडल। उसमें स्वरलोक है। तो भूमंडल और सूर्य मंडल के बीच में एक अंतरिक्ष है, आकाश है, उसे कहते हैं भुवः। वहां चंद्रमा रहता है, वो भी एक मंडल है, चंद्रमंडल। तो भू, भुवः, स्वः, इन तीनों की एक त्रिलोकी हो गई। इसे वेद में कहा गया रुदसी। अब ये सूर्य मंडल भी एक और मंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है, उसका नाम है परमेष्टि मंडल। उसमें जनलोक है। तो स्वरलोक और जनलोक के बीच में भी एक अंतरिक्ष है, आकाश है, उसका नाम है महः। तो स्वः, महः, जनः, ये दूसरी त्रिलोकी। अब ये परमेष्टि मंडल भी एक और मंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है, उसका नाम है स्वयंभू मंडल। उसमें सत्यलोक है। तो जनलोक और सत्यलोक के बीच में भी एक अंतरिक्ष है, उसका नाम है तपः। तो जनः, तपः, सत्य, इन तीनों की एक त्रिलोकी हो गई। तो देखिए, एक ब्रह्मांड में
7 लोक हुए, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। और 3 त्रिलोकी हो गई। भू, भुवः, स्वः एक त्रिलोकी, स्वः, महः, जनः दूसरी त्रिलोकी, जनः, तपः, सत्य तीसरी त्रिलोकी। और 5 मंडल हो गए, भूमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, परमेष्टि मंडल, स्वयंभू मंडल। ये मैंने बताया एक ब्रह्मांड का हाल। और देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ये कितना बड़ा है? 50 करोड़ योजन का, यानी 2 अरब कोस का, यानी 4 अरब मील का। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 4 अरब मील का। ऐसे ही 10 अरब मील वाले, 10 खरब मील वाले ब्रह्मांड भी होते हैं। और जिसका जितना बड़ा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के उतने अधिक मुख। हमारे वाले जो ब्रह्मा जी हैं, इनके केवल 4 मुख हैं। एक बड़ी विनोद की कथा है चैतन्य चरितामृत में। एक दिन द्वारिका कृष्णे देखिवारे ब्रह्मा आइला, द्वार पार जानाइला, कृष्ण कहेन कौन ब्रह्मा का नाम ताहार। यानी एक बार द्वारिका में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा आए हैं। बड़े रुआब से, बड़े शान से ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा आए हैं मिलने के लिए। द्वारपाल ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि महाराज ब्रह्मा आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, कौन ब्रह्मा का नाम ताहार। कौन ब्रह्मा, उनका नाम क्या है, पूछ के आओ। तो द्वारपाल ने आकर ब्रह्मा जी से पूछा कि श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, आपका नाम क्या है। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा कि पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो अकेला ब्रह्मा हूं, और कहां से कोई ब्रह्मा जी आ गए जो भगवान ये पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि उनसे कहो कि सनकादिक के पिता ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल ने जाकर बता दिया। भगवान ने कहा ठीक है, उनको बुला लो। तो जब ब्रह्मा जी अंदर आए, उन्होंने, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप कैसे आए हैं, क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने ऐसा कैसे पूछा, कौन ब्रह्मा का नाम ताहार। क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। तो भगवान मुस्कराए, और जिस कमरे में भगवान बैठे हुए थे, जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे, उस सिंहासन के ठीक पीछे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अनंत ब्रह्मांड दिखाए।
और अनंत कोटि ब्रह्मा जी दिखाए। अब किसी ब्रह्मा जी के 10 मुख हैं, किसी ब्रह्मा जी के 1000 मुख हैं, किसी के 1,00,000 मुख, किसी का 1 करोड़ मुख। अब ब्रह्मा जी की स्थिति तो वहां ऐसी हो गई कि सबसे छोटे ब्रह्मा की कोटि में मैं हूं, वो एक कोने में सिमट कर खड़े हो गए। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और जितना बड़ा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मा जी के उतने अधिक मुख हैं। करोड़ों मुख वाले भी ब्रह्मा होते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शंकर जी। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, जहां जहां भगवान राम ने अपने भक्तों को विराट स्वरूप दिखाया, तो उसमें दिखाया कि भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शंकर जी, एक मनु, एक यमराज, एक कुबेर, एक इंद्र, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। इसलिए अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, अनंत इंद्र, अनंत यमराज, अनंत कुबेर, अनंत मनु। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी तनु छवि चंपक बरनी, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके पाछे जय बोलत पिय, जाके पाछे जय बोलत पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके पाछे जय बोलत पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नाम गाव मुरली पिय, जाको नाम गाव मुरली पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नाम गाव मुरली पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जग ठाकुर जाकर भय चाकर, जग ठाकुर जाके भय चाकर, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जग ठाकुर चाकर भय चाकर, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।